तो गाइस क्या बात है, पाकिस्तान अपना पहला टेस्ट जीत चुका है। किससे? वेस्ट इंडीज। सेकंड टेस्ट, पहला तो हम आप सबको पता है किसी बुरी तरह आ रहे थे। दूसरा टेस्ट जीत चुका है पाकिस्तान, और इसमें जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो बाबर आजम। इसका जो क्रेडिट जाता है वो बाबर आजम को जाता है कि बाबर आजम ने इतनी अच्छी कैप्टनसी भी की और परफॉर्मेंस भी दी। और इसका जो बड़ा सबसे ज़्यादा रोल है अब्दुल्ला शफीक, जो लास्ट टाइम पाकिस्तान जीता था श्रीलंका से, उसमें भी अब्दुल्ला शफीक ने 201 किया था। और अगर आज भी पाकिस्तान जीता है तो साइम अयूब ने 160 किए हैं। जब हम श्रीलंका गए थे, आपको याद होगा, 210 मैंने ख्याल से किए थे, और आज 160 किए। इसमें सबसे जो बड़ा रोल है वो अब्दुल्ला शफीक का है कि उनकी फॉर्म भी वापसी आई है और पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। अच्छा, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इंग्लैंड की सीरीज से पहले ही बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म वापसी आई है। और बाबर आजम जिस तरह खेल रहे हैं, मुझे लग रहा था कि सेंचुरी करेगा, लेकिन आपको ऑब्वियसली बाबर आजम आउट हो जाएगा। ऑब्वियसली मुझे मेरे लफ्ज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ मेरे जहन में नहीं आ रहा, पर पता नहीं किस तरह आउट हो गया। और हमें इस चीज़ का, और अच्छी बात भी है कि इंग्लैंड से पहले जाने के बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म भी वापस आ जाए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इंग्लैंड जाए, रिजवान, आज़ा नवेस, इमाम उल हक को तो छोड़ दो, वो तो इंग्लैंड में ही नहीं, वो सिर्फ परफॉर्म करता है अपनी जगह पक्की करने के लिए। रिजवान, सलमान अली, आगा, आज़ा नवेस तो माशाल्लाह अच्छा खेल रहे हैं। तो रिजवान जो बहुत ही अपसेट डाउन चल रहा है, क्योंकि अब रिजवान का कोई काम ही नहीं बचा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। है अच्छा प्लेयर, रिजवान बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन अगर आप इस वक्त उसकी फॉर्म की बात कर रहे हो तो रिजवान की भी फॉर्म वापस आ जाए। उम्मीद है कि रिजवान सलमान लगा आप स्ट्रगल नहीं करेंगे उधर जाके। वैसे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है रिजवान उधर फिर भी स्ट्रगल करेगा, क्योंकि जोफ्रा 140, 145, 150 की फेंक रहे हैं। तो मुझे जो असली फील हो रहा है कि रिजवान उधर भी जाके स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि उनके स्क्वाड भी उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो हम स्क्वाड की अगला जो होगा हमारे वीडियोस पे हम उसकी स्क्वाड की बात करेंगे। लेकिन उन्होंने पता नहीं, ये शुएब बशीर भी हैं, जोफ्रा भी हैं, मेरे ख्याल से टंग भी हैं, पता नहीं हैं, तो बड़े बड़े उनके बॉलर, बहुत ही डेंजरस बॉलर, बैट्समैन सारे ही अच्छे हैं। और उनका जो कैप्टन है वो जोए रूट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है रिजवान ये उधर भी जाके स्ट्रगल करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान क्या शानदार तरीके से जीता है। पहले तो पाकिस्तान पहले वो बैटिंग करते हैं, जो मेरे ख्याल से 340-45 बनाते हैं, और ये हमारे वाले अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम क्या शानदार परफॉर्मेंस करके 378 बनाते हैं। फिर उनको लीड देते हैं, ऊपर से अब्बास नहीं, अली, साजिद और उस्मान का जितना जिक्र किया जाए कम है, क्योंकि उन्होंने 4-4 विकेटें में दिलाई और किस शानदार तरीके से हम लोग जीते। और क्योंकि स्पिन ट्रैक था तो, लेकिन लोग उससे पहले बाबर आजम को इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, मेरे मुँह से कुछ गलत लफ्ज़ निकल जाए उनके लिए, पर फिर वो हो गया ना बाबर आजम की फेवर में, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन हम बाबर आजम के साथ उस वक्त भी लॉयल थे, अभी भी लॉयल हैं, क्योंकि बाबर आजम टेस्ट बहुत बाद में बना था। तो हमें ऐसा लग रहा था कि यार थोड़ा सा मुश्किल पहले होगा, शुरू में हो करेगा वो हुआ कि हम पहला जीत हार गए, लेकिन दूसरा उसको छोड़ने, दूसरा क्या तरीके से जीते। और बाद में जो बाबर आजम ने 2 छक्के लगाकर जो फिनिश किया है वो तो अलग ही लेवल का, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम। हालांकि बाबर आजम के हाथों में पेन दर्द भी था, लेकिन उसके बाद जो 2 छक्के, एक तो इतना लंबा और एक यूं करे यूं, और दूसरा बाहर निकल के स्टेप करके बाहर जो वो छक्का लगाया, क्या शानदार तरीके से छक्का लगाया है। हमें तो देख लोग बोलते थे छक्का, ये छक्का क्यों नहीं मार सकता, मार सकते हैं। और बाबर आजम उसके अलावा, और उधर जब बाबर आजम को यही पता चला कि एन बिशप जो है वो उधर कैंसर का अस्पताल चल रहे हैं, तो बाबर आजम ने जितना अपना फीस था वो उधर उनको एन बिशप की जो वो थी, एन बिशप जो कमेंटर है उनकी हॉस्पिटल में दे दिया उनकी जो फीस थी। और वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ और मैन ऑफ द मैच को बने, क्योंकि मैन ऑफ द मैच तो नहीं, प्लेयर ऑफ द सीरीज इस वजह से बने जस्टिन ग्रेव्स और बाबरचीन। जस्टिन ग्रेव्स ने 7 विकेटें ली और बाबर आजम ने क्या शानदार मतलब बैटिंग की, क्योंकि इस सीरीज़ में सिर्फ पहली दफ़ा वो बॉलर से आउट है, उसके बाद तीनों इनिंग्स में किसी बॉलर से आउट नहीं हुआ, एक रन आउट, और आखिरी इनिंग में थी उसमें नॉट आउट गया। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए कि बाबर आजम का कॉन्फिडेंट वापसी आ रहा है, और हमें इंग्लैंड में यही देखने को मिले इंशाल्लाह। और पाकिस्तान टीम मेरे ख्याल से उधर पहुँच चुकी है इंग्लैंड। और उसके बाद जब बाबर आजम आउट नहीं हो रहा, तो बस फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बाबर आजम को इसी वजह से मिला, क्योंकि वो सारे रन्स का रैंक किया। 58 पहली इनिंग में किया, उसके बाद 58 पहली इनिंग में किया, और उसके बाद 88 दूसरी इनिंग में, फिर 24 तीसरी इनिंग में। तो बाबर आजम आउट तो हुआ नहीं किससे, तो हमें उम्मीद है कि उधर जाके इंशाल्लाह बाबर आजम और अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मेरी वीडियो थोड़ी देर से आई, इसलिए थोड़ा सा
मसरूफ था। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। लाइक सब्सक्राइब यार कमेंट शेयर क्या करो, इतनी वीडियो हम आपके लिए बना दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।